Good evening, dear friend. Welcome to my YouTube channel, Agriculture Study with विनोद सर। एग्रीकल्चर स्टडी विद विनोद सर चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज का जो हमारा विषय है, आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। देखा है जितनी भी अभी परीक्षाएं हुई हैं, सारी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं और जितनी भी आगामी परीक्षाएं होंगी उनमें भी इससे संबंधित प्रश्न आएंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है आज का राष्ट्रीय शिक्षा नीति। मित्रों, आपसे आग्रह है, यदि आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और ऐसे मित्रों के लिए भी शेयर करें, बताएं जो किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे थे राष्ट्रीय शिक्षा नीति। अभी तक भारत में 3 बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है। पहली बार 1968 में बनी थी, दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बनी थी और तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अभी बनी है। तो आइए हम चर्चा करते हैं इनके बारे में। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करें तो फर्स्ट एजुकेशन जो पॉलिसी बनी थी, फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी, पहली जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी वो बनी थी 1968 में। इस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी। और जो आयोग था वो था कोठारी आयोग। जिस आयोग की सिफारिश पर बनी थी वो था कोठारी आयोग। मित्रों, इस प्रश्न को एग्जाम में 3 तरीके से पूछ सकता है। एक तो भारत में प्रथम एजुकेशन पॉलिसी, पहली शिक्षा नीति कब बनी थी, तब 1968 में। दूसरा, जब भारत में पहली शिक्षा नीति 1968 में बनी थी उस समय प्रधानमंत्री कौन थी, तो स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। और किस आयोग की सिफारिश पर पहली शिक्षा नीति बनी थी, तो कोठारी आयोग की सिफारिश पर बनी थी। तो ये इसके बाद सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी, द्वितीय शिक्षा नीति, सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी, द्वितीय शिक्षा नीति की बात करें तो ये 1986 में बनी थी। इस समय जो प्रधानमंत्री थे, पीएम, तत्कालीन जो पीएम थे स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी थे। और ये जिस आयोग की सिफारिश पर ये बनी, तो ये जो सिफारिश की थी जिसकी वो थी आचार्य राममूर्ति जी की सिफारिश पर ये बनी थी। तो ये इसके बाद जो ये इसमें से जो प्रश्न पूछेगा एग्जामिनर को ये पूछ सकता है कि द्वितीय एजुकेशन पॉलिसी कब बनी थी, तो 1986 में बनी थी। उस समय प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी थे, आचार्य राममूर्ति जी की इस पर बनी थी। अब हम बात करेंगे थर्ड एजुकेशन पॉलिसी, मीन्स जो तीसरी एजुकेशन, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तृतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई है 2020, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो तृतीय शिक्षा नीति, थर्ड एजुकेशन पॉलिसी बनी थी, थर्ड एजुकेशन पॉलिसी जो बनी थी, पॉलिसी ये 2020 में बनी है। ये जो सिफारिश की है वो इसरो के साइंटिस्ट, इसरो के पूर्व साइंटिस्ट डॉक्टर के कस्तूरी रंजन जी की सिफारिश पर बनी है। इसमें मित्रों एक प्रश्न अभी परीक्षाओं में और पूछा जा रहा है कि जो तीसरी शिक्षा नीति बनी है तो पहली और दूसरी और तीसरी के बीच में कितना गैप रखा गया है, तो दूसरी और तीसरी शिक्षा नीति के बीच में 34 ईयर का गैप रखा गया है, 34 वर्ष का गैप है।
34 वर्ष के बाद तीसरी शिक्षा नीति आई है। 34 वर्ष के बाद आई है। ये प्रश्न बहुत पूछा जा रहा है। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर हम चर्चा करते हैं। इस एजुकेशन पॉलिसी में NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 3 से 18 वर्ष के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा होगी। इस एजुकेशन पॉलिसी में जीडीपी मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, सकल घरेलू उत्पाद जो होता है उसका 6% खर्च करने का प्रावधान है। ये जो जीडीपी में 6% खर्च होगा। इसके बाद दूसरा जो चर्चा करें सार्वभौमिक शिक्षा। इसमें जो सार्वभौमिक शिक्षा का लक्ष्य रखा गया है, गुणवत्तापूर्ण सार्वभौमिक शिक्षा मीन्स गुणवत्तापूर्ण सार्वभौमिक शिक्षा का जो लक्ष्य रखा गया है, सार्वभौमिक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, इसका जो लक्ष्य रखा गया है 2030 तक रखा गया है। ऐसे ही इसके बाद हम बात करें ऐसे ही इसमें GER मीन्स ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। इसके साथ शिक्षा को माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल, इसका भी जो लक्ष्य रखा गया है वो 2030 तक रखा गया है। इसके बाद इसकी एक और खासियत है, इसमें कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया जाएगा। व्यावसायिक शिक्षा पर जोर देंगे। कक्षा 6 के ऊपर जितना भी जो शिक्षा होगी उस पर व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया जाएगा। मीन्स एजुकेशन इसका न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी अभी आई है, इसमें एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो ये है कि जो शिक्षा होगी, शिक्षा हमारी लोकल मतलब त्रैभाषिक शिक्षा होगी। त्रैभाषिक मीन्स सबसे पहले बच्चे को मदर लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। इसके बाद रीजनल लैंग्वेज, फिर मॉडर्न लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। इसका जो फैक्टर है एजुकेशन पॉलिसी का वो रखा गया है 5+3+4 न्यू एजुकेशन पॉलिसी का रखा गया है। इसमें अब हम 5 के बारे में जानेंगे। जो 5 ईयर होंगे, 5 वर्ष होंगे, इन 5 वर्षों को ऐसे डिवाइड किया गया है। इसमें 2 वर्ष होंगे वो आंगनबाड़ी के होंगे। आंगनबाड़ी मीन्स आंगनबाड़ी में बच्चा 2 वर्ष रहेगा, आंगनबाड़ी में रहेगा। 1 वर्ष का बाल वाटिका होगा उसका। बाल वाटिका रहेगा 1 वर्ष का। और कक्षा 1 और 2 इंक्लूड रहेगा। मीन्स जो पहला फेज होगा, इसका पहला फैक्टर होगा 5 वर्ष का, उसमें बच्चा 2 वर्ष आंगनबाड़ी में रहेगा, 1 वर्ष बाल वाटिका में रहेगा और कक्षा 1 और 2 इसमें इंक्लूड होगा। इस अवस्था को हम कहते हैं फाउंडेशनल स्टेज। ये जो स्टेज है वो फाउंडेशनल स्टेज है। दूसरी जो स्टेज है वो 3 वर्ष की। इसमें क्लास 3, 4 और 5 मीन्स कक्षा 3, 4, 5 को कवर किया जाएगा। ये जो स्टेज है इसे बोलते हैं प्रीपरेटरी स्टेज।
प्रीपरेटरी स्टेज। इसके बाद तीसरा अगला थर्ड ईयर होगा, इसमें क्लास 6, 7 और 8, इसमें कक्षा 6, 7, 8 अगले तीसरे राउंड में, अगले तीसरे वर्ष में कवर किए जाएंगे। इस स्टेज को बोलते हैं मिडिल स्टेज। इसके बाद लास्ट 4 ईयर जो है, 4, ये जो लास्ट 4 फैक्टर होगा, इसमें क्लास 9, 10, 11 और 12 एक कक्षा 9 से 12 तक कवर किया जाएगा। ये जो स्टेज होगी ये सेकेंडरी स्टेज होगी, इसमें अब एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि जो 5 ईयर है उसमें बच्चा फाउंडेशनल स्टेज, पहले तो कुछ नहीं पूछ सकते हैं कि जो पहली 5 ईयर है इसे क्या बोलते हैं, ये कौन सी अवस्था है, तो 5 फैक्टर को फाउंडेशनल स्टेज बोलते हैं। अगली जो सेकेंड स्टेज है 3 ईयर की, उसे प्रीपरेटरी स्टेज बोलते हैं। दूसरी जो 3 ईयर है इसे मिडिल स्टेज बोलते हैं, और लास्ट जो 4 ईयर है इसे सेकेंडरी स्टेज बोलते हैं। इसमें कक्षा पहली स्टेज में कक्षा 2 तक रहेगी, 2 वर्ष आंगनबाड़ी, 1 वर्ष बाल वाटिका और कक्षा 1 और 2। सेकेंड जो थर्ड ईयर की स्टेज होगी उसमें कक्षा 3, 4, 5 को कवर करेंगे। सेकेंड जो थर्ड ईयर होगी उसमें 6, 7, 8 को कवर करेंगे, और लास्ट का जो 4 फैक्टर है उसमें कक्षा 9, 10, 11 और 12 को कवर किया जाएगा। ये इसका जो फैक्टर है 5:3:3 इसका रेशो इस तरह से इसे पूर्ण किया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। तो इस तरह से ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति तीसरी आई है, इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत जो है MHRD मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव विकास संसाधन मंत्रालय, इसका नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। मीन्स अब ये जो MHRD मंत्रालय था ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जाना जाएगा। तो इस पर ये चर्चाएं रही है। बच्चों को कक्षा 8 तक को जो बच्चे को पढ़ाया जाएगा वो उसकी लोकल लैंग्वेज, उस पर मातृभाषा पर जोर देकर, विशेष जोर देकर पढ़ाया जाएगा ताकि बच्चा आसानी से शिक्षा को सीख सके। ये महत्वपूर्ण पॉइंट हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के। तीनों राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो मुख्य बिंदु हैं उन पर हमने चर्चा किया। उम्मीद करता हूं वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक बार सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर करें। और यदि कोई वीडियो में त्रुटि है, कोई अगर ऐसा आपका सजेशन है, सलाह है, तो आप कमेंट बॉक्स में सलाह दें, उस पर आगे से विचार किया जाएगा, उसे ध्यान में रखा जाएगा। धन्यवाद।